गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक लेकर के आई हूँ एग्जाम में, उसमें एक ना एक प्रश्न तो ज़रूर आएगा। मैं कोई भी वीडियो तब ही बनाऊंगी जब मुझे लगे कि जो टॉपिक मैं सेलेक्ट कर रही हूँ एग्जामिनर को उसमें से क्वेश्चन लेना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि 101% उसमें से क्वेश्चन उसको लेना ही पड़ेगा, चाहे आपके सिलेबस में करंट अफेयर्स हो या नहीं हो। किसी भी दृष्टि से देखें तो ये प्रश्न, ये जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उसमें से प्रश्न आना कंपलसरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्या वर्ड यूज किया मैंने? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हिंदी में बोलें तो विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल। ठीक है, भारत में बात करेंगे। इस वीडियो से आपके कई सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? विश्व धरोहर स्थल घोषित क्यों किया जाता है और करने वाला कौन है? इन सभी छोटे छोटे क्वेश्चंस के जो आपके दिमाग में चलते रहते हैं कि यार ये क्यों किया जाता है, इन सभी के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में विश्व धरोहर स्थल कह दीजिए या फिर विश्व विरासत स्थल कह दीजिए। इनकी बात करेंगे कि यूनेस्को द्वारा, यूएनओ है उसका एक निकाय है यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल ऐसे स्थलों को, मतलब कैसे स्थलों को? वह स्थल जो सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, वैज्ञानिक या फिर वास्तुकला की दृष्टि से कोई ना कोई विशेष महत्व रखता हो। हमें ऐसी चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ऐसा हुआ कि विश्व धरोहर स्थल घोषित होने लगे? कारण ये है कि अगर किसी भी स्थल को अगर विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है तो सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस स्थल की सुरक्षा करें। ठीक है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के सामने ये मुद्दा कब आया था? तो ये 1972 में आया था। स्टॉकहोम में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। उस समय ये प्रस्ताव रखा गया और सभी देशों ने ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के लिए एक साथ शपथ भी ली थी। परंतु कार्यान्वित कब हुआ ये? 1978 की बात करें, सबसे पहले 1978 में 12 स्थलों को विश्व विरासत स्थल कह दीजिए या फिर विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, वर्तमान की बात करें, 2019 की बात करें तो विश्व में कुल 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हो चुके हैं। कितने? 1121। ठीक है, अब बात हम हमारे क्षेत्र की करेंगे, हम भारत की बात करेंगे कि यूनेस्को के द्वारा भारत में कुल 38 स्थल जो हैं वो विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, अब विश्व धरोहर स्थल करने वाला कौन है? यूनेस्को है, और अलग अलग कैटेगरीज में होता है। किसी को नहीं पता हो तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि विश्व धरोहर स्थल जो है यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को हमने बात कर रखी है, यूनेस्को निकाय है किसका? यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, बात करते हैं कब स्थापित हुआ? 1945 में स्थापित हुआ। ये कोई एग्जाम में हो सकता है आपके प्रश्न नहीं आए, परंतु हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जिस चीज़ का हम अध्ययन कर रहे हैं विश्व विरासत स्थल है, उनको घोषित कर कौन रहा है? यूनेस्को कर रहा है, तो यूनेस्को है कहाँ पर, ये बात हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में हमने कहा 38 स्थल हैं। ठीक है, मैंने एक बात कही कि यूनेस्को द्वारा कोई भी स्थल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा। अगर सांस्कृतिक बात करते हैं, नंबर 1 पर आता है सांस्कृतिक स्थल। ठीक है, कोई ना कोई कल्चरल विशेषता होगी, कोई ना कोई सांस्कृतिक विशेषता होगी। दूसरा आता है कोई प्राकृतिक स्थल, कोई प्राकृतिक श्रेणी वाली बात हो, या फिर तीसरा आता है मिश्रित, दोनों ही विशेषता हो। ठीक है, क्या शब्द का प्रयोग किया मैंने? प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे कि भारत में कुल जो 38 स्थल हैं उनका डिवाइडेशन हम देखेंगे। देखिए, भारत में कुल 30 स्थल ऐसे हैं जिनको सांस्कृतिक श्रेणी का स्थल घोषित किया हुआ है। कितने? 30 स्थल को। ठीक है, 7 स्थल ऐसे हैं जिन्हें प्राकृतिक श्रेणी का घोषित किया हुआ है। ठीक है, और मात्र 1 स्थल, कौन सा? जो मिश्रित श्रेणी का कहलाता है, कंचनजंगा पार्क, सिक्किम में है ये, और 2016 में इसको मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया। 38 का डिवाइडेशन हो चुका है। भारत में कुल 38, 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी, और एक का नाम क्या है? कंचनजंगा पार्क। जब कंचनजंगा हाईएस्ट पीक करते हैं तब हमें पता होता है ये सिक्किम में है। ठीक है,
अब बात करेंगे विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। ये बात हो गई भारत की। अब बात हम करेंगे राजस्थान की। जब राजस्थान में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो राजस्थान में इसकी 2 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही कहा है 3 श्रेणियों में एक श्रेणी किसकी है? मिश्रित श्रेणी, जो कि सिर्फ कंचनजंगा को मिली हुई है। तो राजस्थान में हम बात करें तो हमारे पास में 2 श्रेणी मिलेगी। देखिए, पहली श्रेणी आती है प्राकृतिक स्थल की। प्राकृतिक स्थल की बात करें तो केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। ये 1985 में इसे प्राकृतिक श्रेणी का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। कब? 1985 में। याद रखना, एक ही है भारत में है 30, परंतु राजस्थान की अगर भारत में है 7। अगर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में प्राकृतिक श्रेणी की बात करें तो हमें एक ही स्थल मिलता है, केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में स्थित है। ठीक है, 1985। एक एक चीज़ याद रखिएगा, किस सन में घोषित किया गया, किस क्षेत्र को किया गया, राजस्थान में स्थित कहाँ है, मतलब भरतपुर जिले में है। एक एक और कैटेगरी क्या है? प्राकृतिक श्रेणी है। सब चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांस्कृतिक श्रेणी। ठीक है, सांस्कृतिक श्रेणी में बात करें तो सबसे पहले 2010 में जंतर मंतर जयपुर, वेधशाला है जंतर मंतर, इसे शामिल किया गया था। ठीक है, जंतर मंतर को 2010 में। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग को 2013 में शामिल किया गया था। अगला आता है, सबसे लेटेस्ट जो है वो है गुलाबी शहर का परकोटा, पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को। ठीक है, जयपुर का जो परकोटा है उसे शामिल किया गया है 2019 में। और भारत की अगर बात करें तो भारत का नवीनतम स्थल भी कौन सा है? यही है। और राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान का भी नवीनतम स्थल कौन सा है? यही है। ठीक है, एक छोटा सा फैक्ट आता है कि राजस्थान में दुर्ग 2013 में हमने कितने दुर्ग शामिल किए। ठीक है, श्रेणी के हिसाब से इसको एक ही श्रेणी मिली थी, एक ही स्थल माना गया था, परंतु यहाँ पर राजस्थान की अगर बात करें तो ये अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं। तो हम दुर्गों की बात करेंगे। इसकी एक ट्रिक है मेरे पास में, गाजर, चीकू, आम, याद रख लीजिएगा। देखिए, पहला अक्षर उठाया है मैंने। गागरोन दुर्ग की बात करें सबसे पहले तो ये गागरोन दुर्ग जो है कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। नेक्स्ट आता है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग जैसलमेर में ही है। नेक्स्ट आता है रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। और आमेर दुर्ग जयपुर में स्थित है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न बनता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में राजस्थान के किस दुर्ग को शामिल नहीं किया गया है? तो इनके नाम आप याद कर लीजिए और आप ऑप्शन में से आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। अब बात करते हैं जो नवीनतम स्थल है हमारा, कौन सा? पिंक सिटी जयपुर वाला। उसकी अगर बात करें तो जयपुर जो पिंक सिटी है उसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और इसके शामिल होने पर हमारे टोटल स्थल कितने हो गए? 38 हो चुके हैं। ठीक है, और 2018 में ये स्थल कितने थे? तो 37 थे। और 2019 में पूरे भारत के पूछे तो हमको करना है 38 स्थल। अब यह अजरबैजान की अगर बात करें, अजरबैजान का बाकू शहर है, वहाँ पर ये मीटिंग चल रही थी, 43वां सम्मेलन चल रहा था यूएनओ का, उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था। ठीक है, अब जयपुर की बात करें तो जयपुर जो है वो भारत का दूसरा शहर है, मतलब कि कोई ना कोई पहला शहर है। जयपुर भारत का, जितने भी हमने स्थल किए हैं 38 में से जयपुर भारत का दूसरा शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो प्रथम शहर कौन सा था? प्रथम शहर था अहमदाबाद। ठीक है, 2017 में इसे घोषित किया गया था। अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो आपके कैसे प्रश्न बनाता है। देखो, एक प्रश्न मैं छोटा सा आपको देती हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। उसमें मैं कहूँगी आपको जूनागढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग तथा भरतपुर का जल दुर्ग। अब आपको सेलेक्ट करना है, आप इन गाजर चीकू आम में से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ आपसे इस तरीके से कि जयपुर को कितनी बार अब तक वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जा चुका है? तो जयपुर को हम बात करें 3 बार। देखो, 2010 में अगर बात करें तो जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जयपुर में। 2013 में अगर बात करें तो जो दुर्ग हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया था उनमें से जो आमेर का दुर्ग है वो जयपुर में। और अभी 2019 लेटेस्ट की बात करें तो जो गुलाबी शहर वाला परकोटा है उसे शामिल किया वो जयपुर में। तो अब तक 3 बार जयपुर जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो चुका है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इसमें से 101% एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।